कुछ ही दिन पहले हमने इस फाइकस के साथ काम किया था। इसको स्टाइल दिया था केवल। अब उसकी बड ओपनिंग हो रही है, यानी सब तरह से कुछ नई स्प्राउटिंग होने वाली है। तो इससे पहले कि ये ज़्यादा ग्रो कर जाए, उसको हम एक पोट दे देते हैं। चलिए उसको निकाल लेते हैं। निकालते वक्त पहले क्या करना है, चेक करना है प्लांट को हमने एंकर किया था या नहीं। तो पीछे वायर है किया था, उसको खींच के देखे तो उसको बांधा नहीं था हमने। ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं बांधा है, तो उसको अब सीधे निकाल लेना है पोट से। तो कोई नया है तो लग सकता है कि अच्छा भला प्लांट है, पोट में ग्रो किया है, उसको उखाड़ के क्यों भला लगाना फिर से। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है दोस्तों, क्योंकि प्लांट को हमें लाना है इस तरह बड़े रूट में से छोटे रूट में, यानी फाइबर रूट में, टेप रूट से फाइबर रूट में लाना होता है। तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है दोस्तों। धीरे धीरे प्लांट को बहुत ही छोटे से फाइबर रूट में लाना है। ये सब करने में प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों। बट इस तरह अगर बनाते हैं हम, तो होता क्या है, कुछ रूट्स है जो सीधे ग्रो होते रहते हैं इस तरह के, और अगर वो ग्रो होते ही रहे तो प्रॉब्लम होती है। कुछ रूट ग्रो करने लगते हैं तो फिर वही ग्रो करने लगते हैं, और इस तरह से छोटे जो फाइबरस रूट है वो नहीं डेवलप हो पाते, और प्लांट फिर से चला जाता है टेप रूट के साथ। तो उसको टेप रूट के साथ ग्रो करने से रोकने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ता है। अगर इस तरह एक बार रूट आ जाते हैं छोटे, तभी आप कह सकते हैं कि आपका प्लांट जो है वो बोनसाई प्लांट बन चुका है। नहीं तो नहीं बनता दोस्तों। आपको हर वक्त डर रहेगा कि प्लांट चला तो नहीं जाएगा। पर एक बार इस तरह के रूट्स आ गए, जिसे हेयर रूट बोलते हैं, फाइबर रूट बोलते हैं, कहीं 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद आते हैं, या 1 साल में भी आएंगे अगर आप हमारे सोइल मिक्स को फॉलो करेंगे। चलिए इसको पोट में रख देते हैं। इस तरह अगर एक बार प्लांट छोटे रूट में आ गया, तब उसको किसी छोटी सी बोनसाई स्लेब पे भी रख सकते हैं दोस्तों, यानी ट्रे पे लगा सकते हैं, किसी लैंडस्केप में यूज़ कर सकते हैं। यानी एक तरीके से उसका अब जो भी ग्रोथ होना था वो हो चुका है, तो आप फिर उसको एज अ बोनसाई डिस्प्ले कर सकते हैं। या फिर और बड़ा करना है तो आप उसको लगा के रहने दीजिए वैसे ही। यहाँ कुछ अच्छे से नेबरी डेवलपमेंट हो गई है। नेबरी, उसको टाई करना ज़रूरी होता है। उसको जब बोनसाई पॉट में लगाते हैं तो इस तरह से अंदर से टाई करना ज़रूरी है, बट कभी कभी करना पड़ता है प्लांट को अच्छे से अटैच करने के लिए। तो चलिए पहले सोइल मिक्स दे देते हैं, जिससे प्लांट की जो रूट है वो ग्राउंड कवर हो जाए और हमें अच्छे से अटैच करने में हेल्प मिले। तो प्लांट इस तरह वायर से अटैच हो बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोई भी आपके पोट्स को गिरा सकता है, तब प्लांट के रूट एक्सपोज एकदम से ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी होता है। तो बहुत ही कस के बांध लेना है। अगर ज़्यादा कस लिया तो उसके मार्क छूट सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, आप रबर पेड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो ज़्यादा बच जाता है वायर, उसको कट कर लेंगे। अब प्लांट थोड़ा बड़ा है, पॉट थोड़ा छोटा है, तो उसको थोड़ा कंप्रेस करते हैं। चलिए पहले यहाँ से खींचेंगे बांध के रूट के साथ, उसी प्लांट को उसी में समेटना है। तो यहाँ हम स्टेम को बेंड कर रहे हैं। यहाँ कई सारी टेक्निक्स आती है, बट इस एडवांस टेक्निक के साथ हमारा ज़्यादा बनता नहीं है। हम जुगाड़ से ही काम चलाते हैं। यहाँ बांधा फिर घुमाया, ये सब मैं नहीं करता ज़्यादा कुछ।
मुझे जो समझ में आता है वो मैं करता रहता हूँ। ज़्यादा एडवांस नहीं होता, जुगाड़ से ही काम चलता है हमारा। फिर उसको भी खींच के बांध लेते हैं हम यहाँ। अब बांधने की भी ज़रूरत नहीं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस वायर को आगे लपेट सकते हैं। ब्रांचों को थोड़ा प्लेस कर लेंगे। तो प्लांट कैसे भी स्टाइल हुआ है, वायरिंग से हम अपने पोर्ट के मुताबिक उसको ढाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ट्रायंगुलर भी मिल रहा है, कहीं से भी देखे वाइन शेप भी दिख सकता है आप लोगों को। ये अलग ही स्टाइल है, तो स्टाइल के पीछे भागना नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं कहीं से भी देखे अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी प्लांट को इस तरह अपने अनुकूल डाल सकते हैं, कहीं से भी देखे अच्छा ही दिखेगा। थैंक यू फॉर